लगातार खबरों में हमारे साथ ताबन किया है काबा फ्यूजन और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OBTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। इस्लामाबाद में पुलिस ने पार्लियामेंट हाउस जाने वाले रास्ते सील कर दिए। पार्लियामेंट हाउस जाने वाले रास्ते खारदार तारे और बैरियर लगाकर सील कर दिए गए हैं। डी चौक और नादिर चौक से पार्लियामेंट की एंट्री पॉइंट को सील कर दिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस ने गुज़िश्ता रात पार्लियामेंट लार्जेस्ट से हिरासत में लिए गए जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों और अरकान कौमी असम्बली को रिहा कर दिया है। JUI के तमाम कारकुनों को शख्सी जमानत और जमानती मचलकों पर रिहा किया गया है, जिसके बाद JUI के तमाम कारकुन और दोनों MNAs थाना आप्यारा से रवाना हो गए हैं। जमीयत उलमा इस्लाम JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्क भर में जारी एहतजाज और धरने को सुबह तक रोकने का ऐलान कर दिया है। पार्लियामेंट लार्जेस्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुबह 9 बजे तक हमारे रहनुमाओं और रज़ाकारों को ना रिहा किया गया तो दोबारा सड़कों पर आ जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि वजीर दाखिला और वजीर आजम का लबो लहजा मुल्क में खाना जंगी का सबब बन सकता है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पार्लियामेंट लार्जेस्ट में MNAs के पास प्राइवेट और सरकारी गार्ड्स मौजूद होते हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं। कई मर्तबा बता चुके हैं। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक सवाल के जवाब में DGI SPR का कहना था कि फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, ये ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि 9 मार्च को भारतीय हुदूद से सुपर स्विंग मिसाइल पाकिस्तान में गिरा। मिसाइल पर कोई हथियार नस्ब नहीं था। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया कि मिसाइल पाकिस्तानी हुदूद में 3 मिनट 24 सेकंड रहा। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के तैयारे का इंजन फेल हो गया। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को फ्लोरिडा के शहर पाम पेश ले जाने वाले तैयारे का एक इंजन फेल हो गया, जिसके पेश नजर तैयारे को हंगामी लैंडिंग कराना पड़ी। रूस ने एटमी जंग के खदशात को रद्द कर दिया। बरतानवी खबरसार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस के वजीर खारजा ने जुमेरात के रोज कहा कि इन्हें नहीं लगता कि यूक्रेन का तनाजा एटमी जंग में तब्दील होगा। रमजान मुबारक से कबल ही यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल फिर महंगा कर दिया गया। गुज़िश्ता दिनों यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज देने का ऐलान किया गया था और अब कीमतों में भी बेहद इजाफा हो गया है। मस्बत ख्यालात जिंदगी को आसान बना देते हैं और हाल ही में एक तहकीक से इल्म हुआ है कि आपकी लंबी उम्र भी हो सकती है। बोस्टन यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में इल्म हुआ है कि रजायत पसंद अफराद कनूती अफराद की निस्बत ज्यादा अरसे तक जिंदा रह सकते हैं। बॉलीवुड में खिलाड़ी के नाम से मशहूर अक्षय कुमार के फिटनेस पर न सिर्फ मद्दाह नश करते हैं बल्कि साथ ही अदाकार भी इनसे मुतासिर हैं, जिसका एतराफ खुद अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख भी कई बार कर चुके हैं। 1994 की मारूफ फिल्म दी मार्च से शोहरत हासिल करने वाली हॉलीवुड अदाकारा कैमरॉन डियाज के खुद से मुतालिक किए गए इंकशाफ ने लोगों को हैरानी में मुब्तला कर दिया है। मशहूर अमेरिकी स्टार कैमरॉन डियाज ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि उन्होंने अपना चेहरा कभी नहीं धोया और न ही वो अपनी खूबसूरती के बारे में बात करना पसंद करती हैं। गूगल ने एंड्रॉइड फोन्स की स्टोरेज को ज्यादा से ज्यादा 60% तक कम करने का मंसूबा बना लिया है, जिसके बायस मोबाइल फोन्स की स्पेस का मसला माजी का किस्सा बन जाएगा। IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के नौजवान QS एहसन रमजान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान के 16 साल एहसन रमजान ने सेमीफाइनल में हमवतन और दिफाई चैंपियन मोहम्मद आसिफ को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दी। भारतीय रियासत पंजाब के आम इंतखाबात में साबिक क्रिकेटर, कॉमेडियन और सियासी शख्सियत सिद्धू की शिकस्त से मुतालिक अर्चना पूरन की परेशानी पर मीम्स का तूफान आ गया। भारतीय रियासत पंजाब समेत 4 रियासतों में इंतखाबात का मेला सजा हुआ था, जिसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू इलेक्शन मुहिम में मसरूफ थे और इनकी जगह बॉलीवुड अदाकारा अर्चना पूरन कपिल शर्मा शो में सिद्धू की कुर्सी संभाली हुई थी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide.
Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। इस्लामाबाद में पुलिस ने पार्लियामेंट हाउस जाने वाले रास्ते सील कर दिए हैं। पार्लियामेंट हाउस जाने वाले रास्ते खारदार तारे और बैरियर लगाकर सील किए गए हैं। डीजी चौक और नादरा चौक से पार्लियामेंट की एंट्री पॉइंट को सील कर दिया गया है। हुक्काम का कहना है कि ये इकदाम JUI के मुमकिन एहतजाज के बायस किया गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस के ऑपरेशन और गिरफ्तारियों के बाद JUI ने मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान किया था। ताहम पुलिस ने JUI के रुकन असामी समेत दीगर अफराद को जमानत पर रिहा कर दिया है। इस्लामाबाद पुलिस ने गुज़िश्ता रात पार्लियामेंट लॉजेस से हिरासत में लिए गए जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों और अरकान कौमी असम्बली को रिहा कर दिया है। JUI के तमाम कारकुनों को शख्सी जमानत और जमानती मचलकों पर रिहा किया गया है, जिसके बाद JUI के तमाम कारकुन और दोनों MNS थाना अप्यारा से रवाना हो गए हैं। रिहाई से कबल JUI के गिरफ्तार कारकुनान को जेन वैन में थाना अप्यारा मुंतकिल किया गया था। JUI के तर्जुमान असलम गौरी ने भी सोशल मीडिया पर तमाम पार्टी कारकुनान की रिहाई की तस्दीक करते हुए PDM और दीगर अपोजिशन जमातों के कायदीन और कारकुनान का शुक्रिया अदा किया है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद पुलिस ने JUI के रज़ाकार तंजीम अंसार इस्लाम के कारकुनों की मौजूदगी में पार्लियामेंट लॉजेस में JUI रुकन असम्बली सलाउद्दीन अयूबी के घर के दरवाजे तोड़कर ऑपरेशन किया था। DIG ऑपरेशन की कमांड में होने वाले ऑपरेशन में मेंबरान कौमी असम्बली और पुलिस एहलकारों के दरमियान हाथापाई भी हुई और पुलिस ने 30 मिनट तक जारी रहने वाले ऑपरेशन में JUI के 2 MNS समेत मुतादिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया था। पार्लियामेंट लॉजेस में पेश आने वाले वाक़े के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने JUI के कारकुनों को मुल्क भर में सड़कें जाम करने और इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत करते हुए कहा था कि अगर पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया तो फिर दमादम मस्कल अंदर होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान करते हुए कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में JUI के कारकुनों ने धरने देते हुए शाहराहें ब्लॉक कर दी थी, जिससे शदीद ट्रैफिक जाम हो गया था। जमीयत उलमा इस्लाम JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्क भर में जारी एहतजाज और धरने सुबह तक रोकने का ऐलान कर दिया। पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुबह 9 बजे तक हमारे रहनुमा और रज़ाकारों को ना रिहा किया गया तो दोबारा सड़कों पर आ जाएंगे। सहाफी ने मौलाना फजलुर रहमान से सवाल किया कि अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया तो, जिस पर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि फिर दमादम मस्कल अंदर होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस ऑपरेशन और इसके नतीजे में JUI के अरकान कौमी असम्बली की गिरफ्तारी पर हुकूमत के खिलाफ ऐलान करते हुए कारकुनों को मुल्क भर से इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत की और कहा कि जो कारकुन इस्लामाबाद ना पहुंच सके वो अपने अपने इलाकों में सड़कों को जाम कर दें। ख्याल रहे कि पार्लियामेंट लॉजेस में जमीयत उलमा इस्लाम JUI के मुहाफिज दस्ते अंसार इस्लाम के कारकुनों की मौजूदगी पर इस्लामाबाद पुलिस ने ऑपरेशन करके मुताबिक गिरफ्तारियां की हैं। इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने 10 अफराद को थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया है। गिरफ्तार होने वालों में JUI के रुकन कौमी असम्बली सलाउद्दीन अयूबी, जमालुद्दीन और JUI इस्लामाबाद के तर्जुमान मुफ्ती अब्दुल्ला भी शामिल है।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि वजीर दाखिला और वजीर आजम कलबुल लहजा मुल्क में खाना जंगी का सबब बन सकता है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पार्लियामेंट लॉजेस में MNS के पास प्राइवेट और सरकारी गार्ड्स मौजूद होते हैं। शेख रशीद ने इस बात को बहाना बनाया और जानबूझकर धावा बोला ताकि खौफ व हरास फैले। उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला और वजीर आजम कलबुल लहजा मुल्क में खाना जंगी का सबब बन सकता है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता शब पार्लियामेंट लॉजेस में जमीयत उलमा इस्लाम JUI के मुहाफ़िज़ दस्ते अंसार इस्लाम के कारकुनों की मौजूदगी पर इस्लामाबाद पुलिस ने ऑपरेशन करके मुतादिद अफराद को गिरफ्तार किया था, जिन्हें फिर रिहा भी कर दिया गया है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस के ऑपरेशन के मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जमीयत उलमा इस्लाम के 2 अरकान कौमी असेंबली को हमने गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि वो खुद अपने शौक से थाने में बैठे हैं, हमारी तरफ से वो रिहा हैं। उन्होंने कहा कि हम मौलाना फजलुर रहमान को भी गिरफ्तार नहीं करेंगे, इनकी कंपनी की मशहूरी नहीं होने देंगे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। कई मरतबा बता चुके हैं। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक सवाल के जवाब में DG ISPR का कहना था कि फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, ये ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। इस पर किसी किस्म की बहस और गैर जरूरी कयास आराई ना की जाए, यही हम सब के लिए अच्छा है। उनका कहना था कि फौज पर सियासत में मदाखलत का इल्जाम लगाने वालों से सबूत मांगे जाएंगे। माजी में कोई भी इस मामले पर सबूत पेश नहीं कर सका है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 9 मार्च को भारतीय हुदूद से एक उड़ती हुई चीज पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुई, जो मियां चुन्नू के मुकाम पर गिरी थी। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि ये एक सुपरसोनिक प्रोजेक्ट था जो मुमकिन तौर पर मिसाइल था और गैर मुसल्लह था। ये ऑब्जेक्ट भारत में 100 किलोमीटर अंदर था, तभी हमने इसे नोटिस कर लिया था। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि 9 मार्च को भारतीय हुदूद से सुपर स्विंग मिसाइल पाकिस्तान में गिरा। मिसाइल पर कोई हथियार नस्ब नहीं था। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया कि मिसाइल पाकिस्तानी हुदूद में 3 मिनट 24 सेकंड रहा। ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया कि मिसाइल पाकिस्तानी हुदूद में 3 मिनट 24 सेकंड रहा। 124 किलोमीटर सफर तय किया गया और मियां चुन्नू के इलाके में गिरा। उन्होंने कहा कि पाक फिजाइया की निशानदही और रिस्पॉन्स का वक्त बिल्कुल दुरुस्त रहा। हमने हमेशा जिम्मेदार मुल्क होने का सबूत दिया है। खित्ते में किसी किस्म की इश्तियाल अंगेजी नहीं चाहते हैं। उनका मजीद कहना था कि फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की सख्त मजम्मत करते हैं। वाक़े की जो भी वजह हुई भारत को वजाहत देना होगी। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के तैयारे का इंजन फेल हो गया। गैर मुल्की खबर अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को फ्लोरिडा के शहर पाम पेज ले जाने वाले तैयारे का एक इंजन फेल हो गया, जिसके पेश नजर तैयारे को हंगामी लैंडिंग कराना पड़ी। तैयारा पाकिस्तानी अमेरिकन जावेद अनवर का था, जो सदर ट्रंप के इंतहाई करीब है, जबकि तैयारा साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को न्यू आयरलैंड से वापस फ्लोरिडा ला रहा था। तैयारे के 3 में से एक इंजन फेल होने की तहकीकात की जा रही है। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। रूस ने एटमी जंग के खदशात को रद्द कर दिया। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस के वजीर खारजा सरगई ने जुमेरात के रोज कहा कि उन्हें नहीं लगता कि यूक्रेन का तनाजा एटमी जंग में तब्दील होगा। ताहम उन्होंने अमेरिका और यूरोप को खबरदार किया है कि रूस अब दोबारा कभी मगरबी ममालिक पर इन्हिसार नहीं करना चाहता। टर्की में एक सहाफी ने वजीर खारजा सरगई लावरोव से सवाल किया कि क्या जौहरी जंग शुरू हो सकती है, जिस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैं इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता और मैं इस पर यकीन नहीं करता। उन्होंने कहा कि एटमी जंग के मौजू को सिर्फ मगरिब ने ही बहस में ला डाला है। ख्याल रहे कि रूस की मईशत 1991 के सोवियत यूनियन के ज़वाल के बाद अब सबसे बड़े बहरान का सामना कर रही है, जबकि मगरबी ममालिक ने रूस के 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले के बाद भारी पाबंदी आयद कर दी थी। वाज़ेह है कि रूस और अमेरिका के पास हर जंग के बाद सबसे बड़े जौहरी हथियार हैं, जबकि 27 फरवरी को रूसी सदर पुतिन ने रूसी फौज की जौहरी तनसीबात रखने वाली यूनिट न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। रमजान मुबारक से कबल ही यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल फिर महंगा कर दिया गया। गुज़िश्ता दिनों यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज देने का ऐलान किया गया था और अब कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। घी की फी किलो कीमत में 15 रुपए और कुकिंग ऑयल 15 रुपए फी लीटर तक महंगा किया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसका इतलाक फौरी तौर पर किया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम के मुताबिक जिस कीमत पर कॉर्पोरेशन की जानिब से खरीदारी की जाती है, इसके मुताबिक कीमतों में रद्दोबदल किया जाता है। यूटिलिटी स्टोर्स पर गुज़िश्ता माह भी मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल को महंगा किया गया था। गुज़िश्ता माह कुकिंग ऑयल 75 रुपए फी लीटर और घी की फी किलो कीमत में 66 रुपए तक का इजाफा किया गया था, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर दीगर मुख्तलिफ अशिया की कीमतें भी बढ़ाई गई थी। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें।
मस्बत ख्यालात जिंदगी को आसान बना देते हैं और हाल ही में एक तहकीक से इल्म हुआ कि ये आपकी उम्र भी लंबी कर सकते हैं। बोस्टन यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में इल्म हुआ कि रजायत पसंद अफराद कुनूती अफराद की निस्बत ज्यादा अरसा जिंदा रह सकते हैं और सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं क्योंकि इनके पास निपटने के लिए कम परेशानियां होती हैं। तहकीक के सरबराह डॉक्टर लियो जिलानी का कहना था कि दबाव हमारी सेहत पर मनफी असर मरतब करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि ये देखते हुए कि आया रजायत पसंद अफराद रोज बरोज मुख्तलिफ अंदाज में दबाव से किस तरह निपटते हैं, हासिल होने वाले नताइज ने मालूमात में इजाफा किया कि किस तरह रजायत पसंदी बढ़ती उम्र के लोगों में अच्छी सेहत को फरोग दे सकती है। अगरचे पिछली तहकीक में रजायत पसंदी और सेहतमंदी के साथ उम्र बढ़ने के दरमियान ताल्लुक पाया गया था, लेकिन तक ये बात जानी जा रही थी कि रजायत पसंदी की सेहत पर असर कैसे हो सकते हैं। डॉक्टर ली ने मजीद बताया कि इस तहकीक ने एक मुमकिन वजह को परखा है। ये देखा गया कि अगर ज्यादा रजायत पसंद अफराद रोजमर्रा के दबाव को तामीरी अंदाज में लेते हैं, लिहाजा वो बेहतर जज्बाती सेहत से लुत्फ अंदोज होते रहते हैं। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। बॉलीवुड में खिलाड़ी के नाम से मशहूर अक्षय कुमार फिटनेस पर न सिर्फ मद्दा रक्श करते हैं बल्कि साथी अदाकार भी इनसे मुतासिर हैं, जिसका एतराफ खुद अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख ने कई बार किया है। अक्षय इन दिनों अपनी नई फिल्म बच्चन पांडे की तशहीर में मसरूफ है। हाल ही में इस रात से भी पर्दा उठाया है कि वो अब भी इतना सारा काम क्यों करते हैं। 54 साल अदाकार ने कहा कि मुझे हैरानी होती है जब लोग पूछते हैं कि आप इस उम्र में भी एक साल में इतनी सारी फिल्में कैसे कर लेते हैं। इस उम्र में भी काम करना मेरा इंतखाब है क्योंकि मुझे शौक है। अक्षय कुमार ने कहा कि मैं पैसों के लिए काम नहीं करता बल्कि अपने जज्बे की खातिर अब भी दूसरे अदाकारों से ज्यादा काम करता हूँ। सुबह सवेरे बेदार होकर काम पर जाना अच्छा लगता है। अगर आप रोजाना काम कर रहे होते हैं तो ये कुदरती तौर पर आपके पास फिल्मों की ऑफर आती रहती है। अदाकार का कहना था कि लोग कहते हैं कि कोविड के दिनों में भी आपने काम किया, लेकिन इन दिनों हर किसी को पैसों की जरूरत थी। इस वक्त डॉक्टर समेत पुलिस एहलकारों, मीडिया, हर किसी ने अपने हिस्से का काम किया। बॉलीवुड में सबसे ज्यादा मुआवजा वसूल करने वाले अक्षय ने कहा कि आज मेरे पास जिंदगी में सब कुछ है। चाहूँ तो बगैर कमाए सुकून से घर में बैठकर खा सकता हूँ, लेकिन मुझ में अब तक काम का जज्बा बाकी है। उन्होंने मजीद कहा कि जिस दिन मुझे काम में दिलचस्पी नहीं रही उस दिन मैं खुद अपने काम और इंडस्ट्री को खैराबाद कर दूंगा। वाज़ेह है कि अक्षय कुमार की नई फिल्म बच्चन पांडे रवा माह की 18 को रिलीज होगी। 1994 की मारूफ फिल्म दिमाग से शोहरत हासिल करने वाली हॉलीवुड अदाकारा कैमरॉन डियाज के खुद से मुतालिक किए जाने के इंकशाफ ने लोगों को हैरानी में मुब्तला कर दिया है। मशहूर अमेरिकी स्टार कैमरॉन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया है कि उन्होंने अपना चेहरा कभी भी नहीं धोया और न ही वो अपनी खूबसूरती के बारे में बात करना चाहती हैं। 2015 में शादी के बाद फिल्मी दुनिया को खैरबाद कहने वाली कैमरॉन डियाज ने कहा कि हॉलीवुड एक लालच का जाल है और शादी के बाद मैं इस जाल से बच गई हूँ। इंटरव्यू के दौरान अदाकारा ने कहा कि मैंने कभी मुंह नहीं धोया, खास तौर पर हॉलीवुड छोड़ने के बाद। अदाकारा ने यह भी बताया कि मेरे पास चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने और देखभाल की मुताबिक मसनूआत मौजूद हैं, जिनकी मालियत 1 अरब से ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं इन्हें शायद 1 माह में दोबारा इस्तेमाल करती रहती हूँ। कैमरॉन ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि ये सब वक्ती तौर पर नहीं हुआ, ये ऐसी सोच नहीं जो मुझे रातों रात आई हो। तमाम माशरती एतराजात और इस्तेसाल का शिकार हुई हूँ जिनका ख़वातीन को निशाना बनाया जाता है, जिसके बाद मैंने ये करने का फैसला किया। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। गूगल ने एंड्रॉइड फोन की स्टोरेज को ज्यादा से ज्यादा 60% तक कम करने का मंसूबा बना लिया है, जिसके बायस मोबाइल फोन की स्पेस का मसला माजी का किस्सा बनकर रह जाएगा। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोबाइल फोन में स्पेस का मसला दरीना है और स्पेस के मसले को कम करने के लिए ऐप्स को अनइंस्टॉल करना पड़ता है, मगर अब गूगल ने सारिफीन की सहूलत के लिए जबरदस्त मंसूबा बना लिया है। गूगल ने एंड्रॉइड फोन्स के लिए एक नया फीचर बनाने का ऐलान किया है जिसे आर्काइव का नाम दिया गया है, जो 2022 में भी सार्फिन को मैसर आ जाएगा। यानी किसी ऐप को मुकम्मल इंस्टॉल करने के बजाय ये फीचर इसके कुछ हिस्सों को आर्जी तौर पर रिमूव कर देगा और एक नई किस्म के एंड्रॉइड पैकेज बन जाएगा जिसे आर्काइव AP का नाम दिया जाएगा। ये पैकेज डाटा को इस वक्त तक के लिए महफूज कर देगा जब तक आप ऐप को मुकम्मल तौर पर रीस्टोर ना कर दें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सार्फिन किसी भी ऐप को स्पेस का मसला हल करने के लिए डिलीट करने के बजाय आर्काइव में डाल सकते हैं। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ आम खबरें। IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के नौजवान एहसन रमजान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान के 16 साल एहसन रमजान ने सेमीफाइनल में हमवतन और दिफाई चैंपियन मोहम्मद आसिफ को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दी। फाइनल में इनका मुकाबला ईरान के आमिर सरकोश से होगा। दोहा में जारी IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के बेस्ट ऑफ 9 फ्रेम्स पर मुश्तमिल दोनों सेमीफाइनल फैसलाकुन फ्रेम तक जारी रहे। टॉप 4 में 3 पाकिस्तानी शरीक थे, ताहम इनमें से सिर्फ एहसन रमजान फाइनल तक रसाई हासिल कर सके हैं। 16 साल एहसन रमजान का मुकाबला
हमवतन और दिफाई चैंपियन मोहम्मद आसिफ से था, जिसमें नौजवान क्यूएस ने भरपूर महारत और कंट्रोल के साथ साथ उम्दा तहम्मुल का मुजाहिरा किया। इब्तिदाई 2 फ्रेम्स हारने के बाद एहसन ने तीसरा और चौथा फ्रेम जीतकर मुकाबला बराबर किया। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। भारतीय रियासत पंजाब के आम इंतखाबात में साबिक क्रिकेटर, कॉमेडियन और सियासी शख्सियत नवजोत सिंह सिद्धू की शिकस्त से मुतालिक अर्चना की परेशानी पर मीम्स का तूफान आ गया। भारत रियासत पंजाब समेत 4 रियासतों में इंतखाबात का मेला सजा हुआ था, जिसके बायस सिद्धू इलेक्शन मुहिम में मसरूफ थे और इनकी जगह बॉलीवुड अदाकारा अर्चना पूरन कपिल शर्मा शो की सिद्धू की कुर्सी संभाले हुई थी। अब ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इंतखाबात में साबिक वजीर और क्रिकेटर सिद्धू को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिसके साथ साथ अर्चना पूरन की मीम्स भी वायरल हो रही है, जिसमें उन्हें अपनी मुलाजमत के लिए परेशान होते दिखाया गया है। एक और सारिफ ने कहा कि सिद्धू पंजाब इलेक्शन में हार गए हैं, अर्चना सिंह को कपिल शर्मा शो में अपनी सीट जाने का डर है। ऐसी ही कई मीम सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें अर्चना पूरन को जॉब के लिए फिक्रमंद होते देखा जा सकता है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate most deserves justice.